और प्रिंटिंग ऑफसेट के बाद एक नई चीज़ आ गई, कंप्यूटर। आज जो प्रिंटर है कंप्यूटर से हो रही है तो और फास्ट हो गई। उसके फास्ट होने से एक तो उसकी इकोनॉमी की बढ़ गई और सेकेंडली क्वालिटी भी बढ़ गई और स्पीड भी बढ़ गई। ये पॉसिबिलिटीज़ आज के युग में जब आज हम चल रहे हैं तो कंप्यूटराइज प्रिंटिंग हो रही है। कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी उसको हम चेंज नहीं कर सकते और वो हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है। जब रेडियो आया था तो लोग कह रहे थे प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टीवी आया, लोग कह रहे प्रिंटिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देखो, रेडियो के बाद भी प्रिंटिंग चालू है, टीवी के बाद भी प्रिंटिंग चालू है। आज भी अखबार छपते हैं, आज भी अखबार बढ़ते हैं। चेंज आती है लेकिन चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे आज इंटरनेट आ गया, आपका सवाल बिल्कुल ठीक था। इंटरनेट की वजह से लोगों ने चिट्ठियां लिखनी बंद कर दी, ग्रीटिंग कार्ड भेजने बंद कर दिए, और तो और लोगों ने एनुअल रिपोर्टें छापनी बंद कर दी, वो ईमेल पर आ जाती हैं। हम अपने प्रिंटर्स को ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेट को प्रिंटिंग में ले आएं। प्रिंटिंग के अंदर ही एक नया सिस्टम आ जाए कि प्रिंटिंग और इंटरनेट मिलके प्रिंटिंग और आगे प्रोग्रेस कर देगी। हाँ, इसमें बहुत कुछ नया आ रहा है। जैसे कि हम वीडियो प्रिंट कर सकते हैं, हम साउंड प्रिंट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, हम बिल्डिंग प्रिंट कर सकते हैं, हार्ट प्रिंट हो सकता है, हार्ट प्रिंट हो गए, ट्रांसप्लांट हुआ। प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक से वी कैन प्रिंट एनीथिंग। एक बोतल का लेबल है जो अंदर का उसका टेम्परेचर बता देगा या वेजिटेबल की फ्रेशनेस बता देगा। ये सब कुछ एक नई टेक्नोलॉजी के साथ नए तरीके से आ रहा है। बहुत बहुत चेंज आ गई। जो मशीन आगे 100 स्क्वायर फुट में लगती थी या 100 स्क्वायर यार्ड में लगती है, आज 10 स्क्वायर यार्ड में लगती है और उससे भी कम एरिया में लगती है। काम उससे बेटर करती है, स्पीड उससे ज़्यादा बढ़ गई। तो वो मशीनें, क्वालिटी मशीनों की बढ़ गई और श्रिंक हो गई और ऑटोमेशन आ गई। कम आदमियों की ज़रूरत है, कम आदमियों की ज़रूरत होने से और बेटर प्रोडक्शन हो जाती है। हमारा जो स्पेस की सेविंग बहुत ज़्यादा हो गई। पहले जो स्पेस बहुत ज़्यादा लगती थी बड़ी बड़ी मशीनों में, अब साउंड भी ख़त्म हो गई और स्पेस की भी बचत हो गई। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर दुनिया की प्रिंटर्स की सबसे बड़ी संस्था है। 2.5 लाख प्रिंटर हैं इंडिया के अंदर और ये सब इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की बात करें तो इंडिया नंबर 2 है वर्ल्ड में। चाइना के अंदर एम्प्लॉइज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रेसेस वहाँ कम है। हम लोगों के भी दो पैर हैं। क्यों ना हम ऐसा बनाएं कि दुनिया में चाइना कहीं ना बेच पाए। ये हमारा मुद्दा होना चाहिए हर जगह पर। अदरवाइज इंडस्ट्री की सर्वाइवल नहीं है। अगर वो सस्ता बनाएंगे और दुनिया में बेचेंगे तो इंडिया में तो आएगा ही। कहीं ना कहीं मोदी का मेक इन इंडिया नारा आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में हम ऐसा बनाएं कि चाइना दुनिया में कहीं ना बेच पाए। हमें वो सीखना चाहिए और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक अगले महीने ही 200 प्रिंटर्स का एक डेलीगेशन चाइना लेके जा रहे हैं, जो कि ये दिखे कि किस तरीके से वो वहाँ पर सस्ता बना पा रहे हैं, क्या सिस्टम है। मैं चाहता हूँ कि लोगों सीखें फ़र्क क्या है। वो भी तो हमारी तरह आदमी है। क्या कारण है कि हमसे सस्ता बना पाते हैं, उनकी प्रोडक्शन हमसे सस्ती क्यों हो जाती है, इकोनॉमिकल क्यों हो जाती है, क्यों आज हम डिपेंडेंट हो गए चाइना के, हर सामान चाइना से आने लग गया। अगर हम क्वालिटी में देखें तो इंडिया वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इंडिया में छपती है। हम लैग करते हैं प्रोडक्शन में हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि एक प्रेस बहुत ज़्यादा बुक्स या बहुत ज़्यादा मुद्दे छाप सके। उसके लिए लार्ज स्केल का होना ज़रूरी है। लार्ज स्केल के लिए एक सिंपल सिस्टम है कि अगर सारी छोटी प्रेसें मिल जाएं, मिल के काम करें तो बड़ा काम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू compete anybody in the world। जैसे हम इस तरह अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो एक डिफरेंट है, लेकिन अगर पंजाब लेवल की बात करें तो बड़ा आसान है ना। सारे अखबार जलंधर छपते हैं, किताबें और अखबार जलंधर छपते हैं और पैकेजिंग का काम है लुधियाने होता है। लेकिन अगर हम प्रिंटिंग इंडिया वाइड की बात करेंगे तो जो बुक्स का ज़्यादा काम है यूपी के अंदर, मथुरा वगैरह में बहुत ज़्यादा काम होता है।
ज़्यादा। गोरखपुर उधर बहुत ज़्यादा बुक्स का काम होता है। न्यूज़पेपर तो इंडिया लेवल पर स्प्रेड हुए हुए हैं और आजकल मैं देख रहा हूँ साउथ में प्रिंटिंग ज़्यादा आ रही है। जैसे जैसे इधर से श्रिंक हो रहा है, साउथ में बहुत सारे क्लस्टर भी बन रहे हैं, तो साउथ में प्रिंटिंग ज़्यादा आ रही है। साउथ का जो या तो उनका जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है कुछ डिफरेंट है, तो उस वजह से बाहर के ऑर्डर जितने साउथ में मिलते हैं उतने वेस्ट में या साउथ में मिल रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट में ऑर्डर नहीं मिल रहे। फेडरेशन में हम ये कर रहे हैं कि हमने अभी साइन किया एग्रीमेंट बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक कम्युनिकेशन, जो दुनिया की प्रिंटिंग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रिंटर या स्टूडेंट या फिर टीचर वहाँ जाके ये टेक्नोलॉजी सीखें, 3D प्रिंटिंग, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर आपको ये सब ज्ञान मिलेगा जिसकी नॉलेज अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। फेडरेशन ने अपनी तरफ से ये मुद्दा उठाया हुआ है और ये जो ट्रेनिंग है जनरली जो अवेलेबल होती है 2,80,000 में, हमारे जो हमारे साथी फेडरेशन के थ्रू जाएंगे तो पहले बैच में सिर्फ 1 लाख रुपए में 3 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं रिमोट एरिया में जाके, ताकि जो 2.5 लाख हमारे प्रिंटर हैं उन तक हमारा मैसेज पहुंचे, जो चेंज है, जो आने वाली प्रिंटिंग है, फ्यूचर प्रिंटिंग है, उसके बारे में पता लगे और अकॉर्डिंगली वो अपने आप को डेवलप कर सकें और अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर हो सकें। मेरे पास आज एक ये भगवत गीता है जो दुनिया में पहली बार बनी है, जो बोलती है। तो प्रिंटिंग की ये जो रेवोल्यूशंस हैं नई नई ये आ रही हैं और मैं चाहूँगा कि आज के जो प्रिंटर हैं इस चीज़ को अपनाएं